बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ओपन माइक स्टूडियो। मैं हूं आज़म अराई और मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो कि जिनका यकीनन कराची में एक अहम हिस्सा है। वो ऐसे लोग हैं कि जिनके बिना कराची चल नहीं सकता। जी हाँ, मेरे साथ एक आज रियल एस्टेट कंसल्टेंट मौजूद हैं। शाहज़ेब कुरैशी साहब रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं। मैं वेलकम करता हूँ आपको शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच आज़म भाई फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा शाहज़ेब, ये बताएं कि सबसे पहले तो मैं आप चाहूँगा कि आप रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, तो आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, क्या क्या काम आप लोग कर रहे हैं? देखें आज़म भाई, हमारी एक्सपर्टीज़ जो अभी तक हम जो कर चुके हैं, हमारा पहले फर्स्ट जो टारगेट था वो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम पर था। फिर देन हमने सोचा कि जो बीच का रास्ता हमने वो इख्तियार नहीं किया, क्योंकि मेरी कंपनी का जो नाम है वो ज़ेप्स मार्क है, ठीक है। तो वो एक सोच के रखा था कि यार इसको मल्टीनेशनल तक लेके जाना है। तो उसके लिए ज़ाहिर है एक प्रोडक्ट भी आपको एक अच्छा ऐसा होना चाहिए जो एक मल्टी लेवल पर आप उसको मल्टीनेशनल लेवल पर काम कर सके। तो फिर हम अब आ गए हैं HMR वाटरफ्रंट पर, जो कि लोकेटेड है DHA वाटरफ्रंट DHA फेज़ 8 में। अच्छा, तो आप लोग सिर्फ मार्केटिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, या आप लोगों को एक पाथ प्रोवाइड करते हैं? बेसिकली क्या ब्रिज का काम करते हैं एक्चुअली क्या करते हैं आप लोग? एक्चुअली हम लोग जो है ना, देखें हम लोग रियल एस्टेट से कंसर्न सारे काम कर सकते हैं। सही है। अगर आपको रेंट पर हमारी फर्म से कोई हाउस चाहिए वो भी आपको हमारी फर्म से मिल जाएगा। अगर आपको कंस्ट्रक्शन करवानी है वो भी हमारी फर्म से आपको मिल जाएगी। अगर आपको कहीं कोई चीज़ परचेज़ करनी है या ऑफ प्लान पर करनी है या कैश पर करनी है तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उन सब सारी सर्विसेज हम लोग इसमें रियल एस्टेट से कंसर्न हम लोग कर रहे हैं। आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो? अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो देखते हैं हम सबसे पहले उसका बजट क्या है, फिर उसका माइंडसेट क्या है, वो कहाँ लेना चाह रहा है, लोकेशन उसको क्या चाहिए, ये चीज़ें मैटर करती हैं आई थिंक। अच्छा, तो अभी आप काम कर रहे हैं लो बजट हाउसिंग स्कीम्स और वेरी हाई बजट लाइफ स्टाइल पे, मतलब दो अलग अलग चीज़ें। वेरी हाई उसको नहीं कहेंगे, उसको लाइफ स्टाइल कहेंगे बेसिकली। अच्छा, क्योंकि कराची में जो स्पेशली जो लोग हैं उनको या तो घर चाहिए रहने के लिए या उनको एक बेहतर अच्छी ज़िंदगी के लिए जगह चाहिए रहने के लिए। ओके। तो ये दोनों बेसिक चीज़ें हैं। या तो उनको लग्जरी लाइफ चाहिए या तो उनको घर चाहिए रहने के लिए, किराए से बचने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी आप दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो क्या बजटिंग होती है? एक एस्टिमेटेड बजट लगाते हैं कि लो हाउसिंग बजट जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, और जो आपका लाइफस्टाइल बजट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? देखें, अगर हम लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम की तरफ मैं इंक्लूडिंग मैं हाउस सिर्फ प्लॉट की बात नहीं कर रहा, मैं कंस्ट्रक्ट हाउस की बात आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर हम हाउसिंग की तरफ जाएं, लो कॉस्ट हाउसिंग की तरफ, तो उसमें जो क्लाइंट, मैंने पहले भी कहा था कि क्लाइंट के बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको हम क्या चीज़ देते हैं। अगर क्लाइंट का बजट हमारे पास इतना है कि वो सिटी में कोई चीज़ अफोर्ड कर सकता है, KDA लीज कोई अफोर्ड कर सकता है, या कोई बिल्डर जो रेडी टू मूव, मैं ज़्यादातर जो प्रेफर करता हूँ वो रेडी टू मूव चीज़ पर प्रेफर करता हूँ। राइट। ऑफ प्लान पर बहुत सारे बिल्डरों के साथ काम नहीं करता, उसकी कुछ रीज़न है, उसमें हम आगे इंशाल्लाह बात भी करेंगे अगर आप करते हैं। नहीं, ज़रूर करेंगे हम। अच्छा, और हाई जो लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें, अगर हाई लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें तो देखें उसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी HMR में हम चले जाएं तो स्टार्टिंग पॉइंट उसमें ये था, 2021 में HMR वाटरफ्रंट लॉन्च किया था, जो कि हाजी मोहम्मद रफ़ीक परदेसी साहब पाकिस्तान के नामवर एक शख्स हैं, उन्होंने ये लॉन्च किया था 2021 में। तो सबसे पहला टावर उनका H1 टावर था, राइट। और उसके प्राइजेस उस वक्त थे 25,000 पर स्क्वायर फीट। 25,000 पर स्क्वायर फीट, इनकी कमर्शियल जगह की जो रेजिडेंशियल जो कमर्शियल जगह के रेट है वो वहाँ अप्लाई हो रहे थे। जी, नहीं, कमर्शियल जगह के रेट अलग है। नहीं, अगर आप मार्केट देखें तो 25,000 35,000 आपकी मार्केट में सिटीज़ में जो है 1 बेड अपार्टमेंट 2 बेड अपार्टमेंट का फ्लैट आपको मिल रहा है। नॉर्मल बिल्डर जो है 30 to 35,000 आपको सिटी में जो है प्रोवाइड कर रहे हैं पर स्क्वायर फीट रेट, राइट। कंस्ट्रक्ट और यहाँ पर 25,000 था कंस्ट्रक्ट, 25,000 था 6 इयर्स के प्लान पर, 5 इयर्स के प्लान पर। यह मुनासिब था, बहुत मुनासिब था। और आज अगर रेट हम कंसिडर करें तो वो ज़ाहिर एक 4 साल का एक ड्यूरेशन रहा उसमें। और उस वक्त उन्होंने जब लॉन्च किया था तो वो एक कंटेनर में थे, सॉइल टेस्टिंग चल रही थी, पाइलिंग चल रही थी। अब वहाँ पर जो है माशाल्लाह से H1 टावर की अगर हम बात करें तो 34 मतलब फ्लोर लेवल तक उसका रेडी हो चुका है। और उसमें डिफरेंट नामवर बिल्डर्स जो हैं कराची पाकिस्तान के हमारे, उसके अंदर जो JV में काम कर रहे हैं हाजी रफ़ीक साहब के साथ।
साइमा वाटर फ्रंट के नाम से 2 टावर हैं, साइमा टावर, साइमा मरीना टावर। उसके साथ फिर जो है AA वाटर फ्रंट है, AA बिल्डर्स एक बड़ा कितने नाम टोटल है। नंबर ऑफ टावर्स कितने हैं? नंबर्स ऑफ टावर्स की हम बात करें तो 18 टावर बेस्ड एक कम्युनिटी बन रही है सी फेसिंग पर, जो कि एक लग्जरी लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करने जा रही है आपको, जो दुबई में आप एक्सपेक्ट करते हैं, मलेशिया में आप एक्सपेक्ट करते हैं, सिंगापुर में आप एक्सपेक्ट करते हैं, वही चीज़ आपको हाजी रफ़ीक साहब देने जा रहे हैं कराची में। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह हमने front मरीन ड्राइव coastline। देखी है दुबई की, मरीन ड्राइव देखी है हमने सिंगापुर की, मरीना बे देखा है हमने सिंगापुर का, तो उसी तरह का ये सी फेसिंग जो है ये पूरा प्रोजेक्ट है। सी फेसिंग एक कम्युनिटी बनने जा रही है जिसमें 14 टावर्स हाई राइज के हमारे पास रेजिडेंशियल के हैं, 4 टावर हमारे पास कमर्शियल के हैं। मतलब उसके अंदर गेटेड है, वो गेटेड कम्युनिटी है, बिल्कुल ऑफ कोर्स गेटेड कम्युनिटी है, और दोनों के रास्ते डिफरेंस हैं। रेजिडेंशियल का रास्ता अलग देंगे और कमर्शियल का रास्ता अलग देंगे। कमर्शियल आउटलेट्स इसमें हम लोग हाजी रफ़ीक साहब देने जा रहे हैं। अच्छा, तो यानी कि ये हम ये कह लें कि जिस तरह पूरी दुनिया में एक ख्वाब होता था लोगों का, यार सी फ्रंट हमारे पास टावर्स होने चाहिए, सी फ्रंट फ्लैट्स होने चाहिए। हमारे कराची में इतने सारे समंदर लगते हैं, लेकिन कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं आया जो इतना कामयाब रहा हो। इतना कामयाब रहा हो और कामयाब होगा भी। उसका रीज़न एक और मैं बताता हूँ आपको, जो मुझे कल ही पता चला DHE की जानिब से, और कुछ थोड़े से हमारे वो भी थे सोर्सेस जिसकी वजह से हमें पता चला। ये सिर्फ लास्ट प्रोजेक्ट है, इसके बाद ना कोई बराबर में प्रोजेक्ट आएगा। उसके पीछे आ सकता है, मतलब DHA के फेज 8 के जो दूसरे बाकी एरियाज में आ सकता है, जैसे क्रीक विस्टा आप कह लें, क्रीक मरीना भी बन रहा है वहाँ पर, सी फ्रंट नहीं होगा। सी फ्रंट नहीं होगा। सी फ्रंट ये लास्ट 2 गेटेड कम्युनिटी हैं, एक इमार और सेकंड HMR। तो वजह वाटर फ्रंट, वजह उसकी ये कि अप्रूवल्स नहीं है सर अब आगे। अच्छा, मजीद नहीं है, मजीद अप्रूवल्स जो हो गई की जानिब से, जो हो गई हैं, हो चुकी हैं, वही हैं। जो DHA में ना बने, लेकिन बाकी जो हमारे और एरियाज हैं बैक पर बन सकती हैं, ठीक है, बन सकती हैं, शहर में बन सकती हैं, शहर में बन सकती नहीं। बाकी जो जगह है सी फ्रंट, बाकी ऐसा तो नहीं सिर्फ DHA के अंडर में सी फ्रंट आता है, बाकी भी तो एरियाज हैं जो सी फ्रंट है। पूरा हब ये वाला एरिया, ग्वादर वाला, ये ग्वादर वाला कह रहा हूँ, ये अपना हॉक्सबे वाला पूरा एरिया जो इस तरह आता है। सर DHA में DHA फेज 8 में सिर्फ वाहिद ये प्रोजेक्ट होगा, बस और एक इमार होगा, बस, इसके अलावा नहीं होगा। ओके। और इसमें एक और चीज़ मैं इंक्लूड कर दूं कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। आप अगर कैलकुलेट करें हमारी पाकिस्तान की आबादी को, तो तकरीबन समथिंग 25 करोड़ बनती है। 25 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ का 10% भी हम ले लेते हैं, 25 लाख बन रहा है। 25 लाख में से सर 1 लाख लोग तो लेना चाहेंगे वहाँ पर, सही है। उसके बावजूद भी हमारे पास जो सप्लाई होगी वो 12-13 हज़ार मैक्सिमम यूनिट्स की होगी, बस। मतलब बहुत लिमिटेड सप्लाई है, 1% भी नहीं है। इमार भी शामिल है। अच्छा, इंक्लूडिंग इमार 12-13 हज़ार यूनिट्स होंगे हमारे पास जस्ट। तो मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना, ये डिमांडिंग प्रोजेक्ट पे जाने वाला है। चले, बहुत अच्छी बात है। अभी लोगों को लेकिन अगर उसी तरह डिलीवर होता है, अगर उसी बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर पास्ट एक्सपीरियंस में हाजी रफ़ीक साहब के हम जाएँ तो माशाल्लाह उन्होंने जुमेरा लेक टावर्स उन्होंने बनाए। उनका एक पूरा वर्ल्ड वाइड एक एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन को लेके। जो लोग नहीं जानते हाजी रफ़ीक मोहम्मद परदेसी साहब को, वो उनको गूगल कर सकते हैं, वो गूगल पर इजीली मिल जाएंगे। और आपको एक और बात बता दूं, वो वाहिद शख्स है जिन्होंने 1985 में स्टेट बैंक को लोन किया था। 1985 में स्टेट बैंक को लोन किया था सर। अच्छा जी, ये एक नई बात है भाई हमारे लिए कि 1985 में हाजी रफ़ीक परदेसी साहब ने स्टेट बैंक को लोन दिया था। ये एक नई बात है भाई। और इसमें पेमेंट सिक्योर है, एस्क्रो अकाउंट्स के थ्रू आपकी। हाँ, ये एक अहम सवाल था कि आप ये बताएं, आपने मुझे ये चलते हुए बताया, जब हमारी मुलाकात तभी आपने मुझे बताया कि यार पेमेंट्स कहीं नहीं जा रही। हमने सिर्फ ये सुना था कि भाई दुबई में और सिंगापुर में पेमेंट्स कहीं नहीं जाती, पाकिस्तान में तो पेमेंट्स मिलती वापस नहीं है। अच्छा, ये क्या वजह है कि पेमेंट्स जो हैं वो कहीं नहीं जा रही? पेमेंट्स आपकी सिक्योर हैं, कहाँ क्लेम करेंगे आप? देखें, इसको 2 चीज़ें, पूरा मैकेनिज्म बताएं। पूरा मैकेनिज्म इसका इस तरीके से है कि DHA इसको लुक आफ्टर कर रहा है खुद, और DHA एक नामवर, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक मुस्तनद इदारा है, मुस्तनद इदारा है, उस पर ट्रस्ट हर बंदा करता है। और अगर वो कहीं लेट्स सपोज अगर DHA में कहीं प्लॉट भी अलॉटमेंट पे या फाइल पर मिल रहा है, तो इट्स मीन वो जस्ट फाइल नहीं है, वो पूरा प्लॉट है, पूरा प्लॉट है आपका। सही है। और अगर इसमें DHA इंक्लूड है HMR के साथ, HMR वाटर फ्रंट के साथ, तो इट्स मीन वो 100% आपकी सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। आप उसको जो है एस्क्रो अकाउंट के थ्रू पेमेंट्स करते हैं। एस्क्रो अकाउंट बेसिकली वो होता है कि जैसे बिल्डर, अगर कोई डेवलपर है, वो जब तक कंस्ट्रक्शन करे जब तक उसको पेमेंट रिलीज़ होगी। अगर वो कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा उसको पेमेंट रिलीज़ नहीं होगी। राइट। तो जो भी वेंडर्स हैं वो कंस्ट्रक्शन को मजबूरी है उन्होंने करनी बिल्कुल करनी है सर। अच्छा,
तो अब दूसरी बात हम आते हैं कि आपने कहा कि ये क्लेम जो है ना वो मैंने आपसे ये भी सुना था कि ये सिर्फ HMR जो है ना, अगर आपकी पेमेंट फंसती है तो ये क्लेम आप कहीं भी कर सकते हैं, HMR दुबई में भी कर सकते हैं। HMR वाटर फ्रंट या इमार में काम करने का जो एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट मैं कहूँ तो उसको देखें पूरी दुनिया ऑन करती है सर। ठीक है, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको, वो नाम है सर जिनको पूरी दुनिया ऑन करती है। अगर आप शहर से कंट्री से बाहर भी हैं और आपका एक यूनिट है, आप उसको रीसेल करना चाह रहे हो तो वो आपका दुनिया भर में कहीं भी सेल आउट हो सकता है, किसी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को सेल हो सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं। अच्छा, HMR जो है यहाँ पर रफ़ीक परदेसी साहब के साथ, हाजी मोहम्मद रफ़ीक परदेसी, हाजी मोहम्मद रफ़ीक परदेसी साहब। अच्छा, रफ़ीक जापान बार बार निकलता है क्योंकि उनके साथ हमने काम किया। जी बिल्कुल। तो आरजे मॉल में तो ऐसा है कि जब हम बात करते हैं HMR की तो अल्टीमेटली हमारे जहन में फ़ौरन जो है ना HMR या इमार की हम बात करते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन दुबई आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनकी कोलैबोरेशन या उनका यहाँ पर अप्रूवल्स हैं HMR की इस प्रोजेक्ट में? HMR में नहीं कह सकते, इमार में है। ठीक है, इमार में है और दैट्स वाई कि वो थोड़ा सा रेट्स उनके हाई हैं। 35% तकरीबन जो है HMR से वो रेट्स उनके हाई हैं। अगर हम 1 बेड अपार्टमेंट, स्टूडियो अपार्टमेंट, 1 BHK बेड, हॉल, किचन को हम कंसिडर करें तो वो जो HMR में है 3.5 CR से लेकर 4.10 CR तक का है स्टूडियो अपार्टमेंट, जो कि आपने 5 ईयर्स 4.5 ईयर्स में पे करना है। और अगर हम इमार की बात करें तो वही चीज़ आपको 5.5 CRs में मिलती है इमार में। ये फ़र्क है, मतलब तकरीबन 2 करोड़ रुपए का फ़र्क है। 2 करोड़ रुपये का समथिंग ऐसी अमाउंट। अच्छा, और ये स्टूडियो अपार्टमेंट कराची में नाजरीन तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए का है और यही स्टैंडर्ड है लिविंग का, और 3.5 करोड़ रुपए किसी के लिए ख्वाब है। सर देखें, ख्वाब इसको कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास बायर है वो बेसिकली उसको प्रीमियम चीज़ चाहिए, उसको क्वालिटी चाहिए, उसको क्वालिटी कंस्ट्रक्शन चाहिए, उसको एक लाइफ स्टाइल चाहिए। बारिश हुई थी, बहुत सी चीज़ें गिरी थी इमार की। बिल्कुल गिरी थी, और बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। तो ये एलिवेटेड कम्युनिटी बनेगी सर। अभी भी आप जाते हैं तो तकरीबन 5 to 10 फीट जो है वो एलिवेटेड है HMR वाटर फ्रंट। और जो बनने जा रहा है हमारा, जो बेसिकली फर्स्ट टावर होगा H1 टावर, और AA वाटर फ्रंट का जो AA टावर होगा वो 27-28 फीट जो है वो एलिवेटेड होगा ग्राउंड लेवल से। यानी कि मतलब हम लोग यहाँ ग्राउंड पर हैं, वो 27 फीट उसका ग्राउंड लेवल होगा। वो पूरी दुनिया में इस तरह बनता है, पूरी दुनिया में इसी तरीके से। तो इसकी पाइलिंग इस तरीके से की गई है कि इसको इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से ये पायदार मतलब कंस्ट्रक्शन में। अच्छा जी, ये तो हो गई प्रोजेक्ट्स की बातें। अब हम आते हैं जनरल बात पर। आप रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं? हाँ बिल्कुल। मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ और आजकल मैंने देखा भरमार लगी पड़ी है मार्केटिंग कंपनीज़ की। रोज़ाना फ़ोन भी आते हैं, SMS, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया खोलता हूँ तो वहाँ पर भी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं। भाई 2 लाख की बुकिंग करवाएं और प्लॉट के मालिक बन जाएं, 5 लाख की बुकिंग करवाएं और घर के मालिक बन जाएं। ये कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक सच है? सर पहली बात तो एक चीज़ आपको क्लियर करूँ, जो सिटीज़ के जो बिल्डर हैं, स्पेशली स्कीम 41-45 की हम अगर बात करें तो ज़्यादातर डेवलपमेंट अब वहीं हो रही है क्योंकि लैंड तो अब बची नहीं है शहर में। पोर्शन माफिया सारी खा गया है, और उसके बाद जो बेसिकली कच्ची आबादियाँ खा गई हैं, चाइना कटिंग खा गई हैं, और जो थोड़ी बहुत लैंड बची है स्कीम 41-45 में, उसमें ज़्यादातर नहीं, बहुत सारे नहीं, कुछ ऐसे, ज़्यादातर कह सकते हैं, ज़्यादातर भी कह सकते हैं, लेकिन सब के सब नहीं है उसमें शामिल। ज़्यादातर बिल्डर्स वहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, ज़्यादातर बिल्डर्स आपने बात कही कि 2 लाख रुपए बुकिंग, 4 लाख रुपए बुकिंग, वो बिल्डर तक जाती ही नहीं है सर। अच्छा, वो फ्लोर पर ही बढ़ जाती है। ओके। मुझे एक इनविटेशन आया, मैं आपको अपनी एक पुरानी बात बताता हूँ। मुझे एक इनविटेशन आया एक बिल्डर की तरफ से, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। बेसिकली उन्होंने हाईटी का एक इवेंट रखा था और हलीम की दावत पे उन्होंने बुलाया था हमें। हम उनके इवेंट में जाते हैं, उन्होंने कोलैबोरेशन करने के लिए बुलाया था कंसल्टेंट्स को, सारे ताकि कोलैबोरेट करने के लिए बुलाया था। और वहाँ पे एक छोटा सा इवेंट भी रखा था उनमें। वहाँ पर जो हमने माहौल देखा तो सर ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं, राशन बट रहा है। अच्छा जी, राशन बट रहा है। और मेरा कुलीग्स मुझसे कहने लगा कि शाज़े भाई हम लोग यहाँ काम करते हैं ना, यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे? तो मैंने कहा भाई बिरयानी खाओ और निकलो। अच्छा, बिरयानी खाओ और निकलो। उसका रीज़न सर ये था, चंद लम्हात पहले मेरी वहाँ पर एक फ्लोर मैनेजर से उनसे बात हुई थी।
तो उन्होंने मुझे रिबेट जो ऑफ़र किया था ना सर, वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। अच्छा, क्या रिबेट था? 2 लाख रुपए बुकिंग, 50% आपका रिबेट है सर। तो 50% कैसे देंगे आपको? कैसे दे सकते हैं? एंड ऑफ द मीटिंग ये भी बात पता चली कि वो जो 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए बुकिंग आप पे कर रहे हो अपनी वाइफ का जेवर बेच के, हाँ, या किसी भी तरीके से, क्योंकि किसी वो से लोन लेके, किसी से लोन लेकर या किसी कमेटी डालकर किसी से उधार लेकर आप अपना एक सोच रहे हो कि आपकी एक प्रॉपर्टी हो जाएगी, आपका एक 120 गज का 125 गज का घर हो जाएगा, प्लॉट हो जाएगा। वो सर आप जो जिस मेहनत से पैसे जमा करके उसको डेवलपर को पे कर रहे हो, वो डेवलपर तक ही नहीं जा रहे, वो फ्लोर पर बढ़ जा रहे हैं। आधे पैसे उसमें से हम जैसे कंसल्टेंट ले जाएंगे। तो फाइल जो दे रहे हैं, जो फाइल दे रहे हैं सर, वो बेसिकली 200 रुपये की छपती है, करीमाबाद या कहीं से भी, कराची की वो कागज़ का टुकड़ा है, कागज़ का टुकड़ा है सर। और इन दी एंड 17.5 लाख रुपए से अगर प्लॉट लॉन्च हो रहा है वहाँ पर, और 6 एकड़ की उनके पास एनओसी है, वो बेच रहे हैं 100 एकड़। हाँ, ये एक अहम बात है, बेच रहे 100 एकड़ है वो। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह आपने, मैं आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, आप ये कह रहे हैं कि मैंने मिसाल के तौर पर 4 लाख रुपए एक बिल्डर के पास गया, यानी कि एक ऑफिस में गया, मैं आपके पास आया मिसाल के तौर, आप एक कोऑपरेटिव पार्टनर है, आपके पास आया, मैं हुई नहीं ना, नहीं मिसाल दे रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा कि मैं या तो उन चीज़ों पर काम कर रहा हूँ जिसको एटलीस्ट कंसर्न डिपार्टमेंट्स ओन कर रहे हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट्स KDA डेवलपमेंट अथॉरिटी, LDA डेवलपमेंट अथॉरिटी, MDA डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनको वो लोग ऑन कर रहे हैं, या तो मैं वो काम कर रहा हूँ जिसको पूरी दुनिया ऑन कर रही है सर। सही, तो ये इसीलिए आप 2 कैटेगरीज में काम कर रहे हैं, बीच की कैटेगरी का रास्ता मैंने चुना ही नहीं। अगर कोई किसी बिल्डर को बुरा लगता है तो रिस्क देने वाली देखें ज़ात अल्लाह पाक की है, मैं ना आप लोगों के पास आता हूँ और ना आप लोग मेरे पास आए सर। चलें, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ये खुला बोल दिया कि बीच वाले बिल्डर साहब मैं काम नहीं करना सर। जिनको डिपार्टमेंट्स ऑन करते हैं या तो उनके साथ काम करूंगा, या जिनको पूरी दुनिया ऑन करती है उनके साथ काम करूंगा। अच्छा, मैं आपके पास लेकर आया, मिसाल दे रहा हूँ, कोई कंसल्टेंट है, मैं उसके पास गया, मैंने उससे कहा भाई फलाना मैंने प्रोजेक्ट का ऐड देखा था, आप उसके पार्टनर हैं, मैं आपके पास 4 लाख रुपये की बुकिंग करवाने आ रहा हूँ। 4 लाख रुपए की बुकिंग में 50% तो चला गया आपको, मुझे आ गया 2 लाख रुपए आपने आगे दे दिए बिल्डर्स के जो ऑफिस है उसमें, वो बढ़ गए 4 लाख रुपए। 2 लाख तो आपको मिल गए ना, 2 लाख तो कमीशन मुझे मिल गया ना। सही है, और 2 लाख जो है वो वहाँ बढ़ गए फ्लोर पर ही FM को कमीशन चला जाएगा, BM को कमीशन चला जाएगा, जो मुझे कंसर्न, और जो मुझे जो फाइल मिल रही है वो 250 रुपए की है, 250 रुपए की है सर, वो कागज़ का टुकड़ा है। अब हुआ ये कि मैंने फाइल बुक कर ली, बिल्कुल, अब मैं किस्तें भर रहा हूँ, भर रहे हैं आप मिसाल के तौर पर 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये, 50,000 रुपये, ठीक है। एक अगर कोई अच्छी डेवलपमेंट के साथ ये अपनी चीज़ इस तरह फ़रोख्त कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको 6,000 रुपये में भी वहाँ पर स्कीम 45 में प्लॉट मिल रहा है, जो कि जिसमें मैं समझता हूँ कि शायद 6,000 रुपये की डाउन पेमेंट पर बाइक भी नहीं मिल रही, 6,000 डाउन बाइक भी नहीं मिल रही, सही बात है, हमारी आवाम को बाइक भी नहीं मिल रही है, लेकिन वो प्लॉट दे रहे हैं। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? मुझे तो नहीं लगता। सही है, तो ये हो गया, 4 लाख रुपये बढ़ गए, मेरे पास जो फाइल आ गई वो आई 250 रुपये की, बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैंने किस्तें भर रहा हूँ 25,000 महीने, 4 साल बाद मेरी किस्तें मुकम्मल हो गई, अब मैं चला गया अपना क्लेम लेने के लिए, अब क्या मिलेगा? हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। जब आप क्लेम लेने जा रहे हैं तो आपको एक सरप्राइजिंग न्यूज़ आपको पहले ही मिल चुकी होंगी ना, आपकी जब इंस्टॉलमेंट पूरी होने वाली होंगी तो आपको 3 नोटिस आए हुए होंगे सर डेवलपर की जानिब से। अच्छा, वो क्या होंगे? पहला नोटिस आपको होगा डेवलपमेंट चार्जेस का, जो कि मुझे बताया नहीं जाएगा एट द स्टार्ट ऑफ हिडन चार्जेस होंगे, हैं हिडन चार्जेस होंगे, इन दी एंड आपको पता चलेगा। अच्छा, वो लिखे हुए होते हैं उसमें जो फाइल होती है? कुछ एक चीज़ तो उसमें फाइल में ये भी नहीं लिखा हुआ होता कि उसकी डिलीवरी कब है। सही है, नहीं लिखा होता। आप मुझे पूरे कराची में कोई भी ऐसा डेवलपर दिखा दें जो कि अपनी फ़ाइल में ये क्लेम कर रहा हो कि मैं इतने टाइम में डिलीवरी दे दूँगा, सिवाय चंद 2-4 के। चंद 2-4 भी नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं, चंद 2-4 हैं सर जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। मैं ख़ुद उनके साथ काम कर रहा हूँ। जिस तरह मैंने कहा HMR वाटरफ्रंट में AA वाटरफ्रंट भी है, AA बिल्डर्स भी हैं, ये तो HMR के सारे हो गए ना, उसके अलावा बिल्डर भी हैं, साइमा बिल्डर भी हैं। अच्छा। ज़ीशान ज़की साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इवन के कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान में अब वो काम कर रहे हैं। सक्खर में अभी उन्होंने मिड टाउन ज़ीशान ज़की बाय अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा, सारे बिल्डर्स को इंक्लूड नहीं कर सकते हम इसमें, ठीक है, तो फाइल में ये नहीं लिखा। अब मैं क्लेम लेने के लिए अब मेरे साथ क्या होगा? क्लेम लेने जाते हैं ना जब आप पोजीशन के लिए, बेसिकली जो क्लेम होता है वो पोजीशन का होता है, वही प्लॉट दे दो, मुझे बनाना है। पोजीशन के लिए आप जाते हैं तो पोजीशन से जाने से पहले आपको 2 महीना पहले आपको कुछ नोटिस आएंगे जिससे आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी सर। ठीक है,
17 लाख रुपए मैंने भर दिए हैं। 17 लाख रुपए आपने 4 साल में भरे हैं, आपने 12 लाख रुपए 3 महीने में भरने होंगे, वरना आपका प्लॉट कैंसिल हो जाएगा, दैट्स इट। और ये लिखा हुआ भी नहीं होगा? और ये लिखा हुआ भी नहीं होता। यानी कि 17 लाख रुपए आपने भर दिए 4 सालों में और 12 लाख रुपए भरने 3 महीनों में, 3 महीने जो बताया नहीं जाएगा। जो बताया नहीं जाएगा। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब आपके पास इसमें मैं ये कहूँगा गवर्नमेंट को कोई ऐसा एक्शन इसमें लेना चाहिए, या कोई ऐसा वन विंडो सोल्यूशन इसमें निकालना चाहिए जिसमें आप एक आम इंसान, या मैं एक आम इंसान जो कि अपना पेट काट के मैं अपनी बाइक का टायर चेंज नहीं करवा रहा, उसको पंचर लगवा रहा हूँ हफ्ते में 2 बार, क्योंकि मुझे प्लॉट की इंस्टॉलमेंट भरनी है। राइट। मैं अपने बच्चों की जो फ़ीस हैं, ट्यूशन फ़ीस हैं, स्कूल फ़ीस हैं, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। अपनी वाइफ को कह रहा हूँ कि यार हम थोड़ा सा उनको लिमिटेड रहते हैं, लिमिटेड बजट में रहते हैं। बच्चे नए कपड़े नहीं दिला रहे, बच्चों को हम ईद पर भी हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जगह हम 2 सूट दिला रहे हैं, खाने में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, दिला रहे हैं, खाने में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप ग्रोसरीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आप जो वीक में एक दफ़ा निकल जाया करते थे आउटिंग पर रेस्टोरेंट में कहीं खाने पीने के लिए, तो वो आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्योंकि आपको प्रेशर है कि मुझे महीने की 5 से 10 तारीख तक आपको बिल्डर को, डेवलपर को इंस्टॉलमेंट पे करनी है। और इन दी एंड आपको जब आप पोजीशन पे जाते हैं तो आपको जो नोटिस मिलते हैं वो उसमें लिखा हुआ होता है 4 लाख रुपए डेवलपमेंट पे कर दें, 4 लाख रुपए यूटिलिटी चार्जेस पे कर दें, 4 लाख रुपए आप जो है डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस पे कर दें, वरना प्लॉट कैंसिल, वरना अदरवाइज प्लॉट कैंसिल है आपका। और वो पे भी आपको 3 महीने में करने। सबसे मज़ेदार कहाँ बात से लाऊंगा मैं? कैसे लाएंगे ना, आपने 17 लाख रुपए 4 साल में पे किए, 12 पेट लाख काट के वो भी, और 12 लाख रुपए आप बात कर रहे हैं कि 3 महीने में मुझे दे दो, अदरवाइज आपका प्लॉट कैंसिल है। तो इसके लिए मुझे जाना कहाँ चाहिए? सर इसके लिए अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई वे नहीं है, रास्ता नहीं है। ओह माय गॉड। आप मुझे बताएं ना कहाँ जाएंगे? ये है सवाल। आप मुझे बताएं कहाँ जाएंगे? मैं चलाऊंगा बिल्डर की ऑफिस। बिल्डर के ऑफिस जाएंगे, वही बिल्डर के लोग हैं, वही जो रिप्रेजेंट फाइल तो उन्होंने दी मुझे। उन्होंने ही फाइल दी है, क्या करेंगे आप सर? मैं अदालत चला जाऊंगा। आप अदालत चले जाएंगे। आपने 25,000 रुपये इंस्टॉलमेंट पे किए अपना पेट काट के, ठीक है राइट। और एक बिल्डर है जो कि तकरीबन 10,000 लोगों से इंस्टॉलमेंट हर महीने हट रहा है, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 10 से 20 करोड़ रुपये उसके हर महीने अकाउंट में गिर रहे हैं। सही है। तो अदालत आप जाते हैं तो आपका लॉयर रिप्रेजेंटेबल होगा या उसका लॉयर होगा? जाहिर है मैं तो 25,000 वाला लॉयर करूंगा ना, क्योंकि 25,000 भर सकता हूँ मैं। आप 25,000 वाला लॉयर करेंगे, उसके पास 2.5 करोड़ रुपये मंथली वाला लॉयर है सर। तो फिर केस कैसे जीतेंगे? पहली हेयरिंग में जो है ना केस विड्रॉ हो जाएगा और मेरे 17 लाख रुपए पानी हो जाएंगे। पहली हेयरिंग में केस आपका विड्रॉ हो जाएगा। और गवर्नमेंट को मैं फिर ये बात कहूँगा कि जो सादा लू आवाम है, जो ऐड देख के, जिस तरह आपने कहा कि ऐड देख के आप लोग जा रहे हैं उसमें बुकिंग के लिए, या आप अपने प्लॉट बुक कराने के लिए, विला बुक कराने के लिए, फ्लैट बुक कराने के लिए, इनके फ्लैट तक डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं सर। तो या इस पर हम मजीद बात करेंगे। फिलहाल चलते हैं छोटे से ब्रेक की जा रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए ओपन माइक स्टूडियो।